इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 1.1 का ही है। तो अब हमें क्या कह रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट मतलब आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर का जो आर्मी में है उनका एक समूह है इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। एक परेड में इन 616 मेंबर को जो आर्मी बैंड है उनके पीछे चलना है। किस तरह से चलना है? द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप होंगे, उनमें कॉलम बने हुए होंगे, उन्हें उन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है। और कॉलम मतलब ये एक कॉलम ये, जैसे कि आपकी क्लास में रोज होती है। कॉलम मतलब ऐसे लंबाई में, रोज सीधी हो गई, कॉलम ऐसे हो गया, ऐसे कॉलम लंबे लंबे ऐसे, रोज तो ऐसी वर्टिकली, कॉलम्स हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में चलना है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? कॉलम मतलब ऐसे, ये आर्मी बैंड हो गया अपना, ये पीछे चल रहे हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है जिसमें मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया रखा है मैक्सिमम मतलब एलसीएम, मिनिमम मतलब एलसीएम। चीजों को मिलाना हो, कोई चीज दूर हो, ये एक और एक चीज यहाँ हो, ये दोनों एक साथ कब आएंगी? तो एलसीएम मतलब कितने टाइम बाद आएगी, दो उनकी डिफरेंट टाइम की स्पीड दे रखी हो वगैरह। और चीजों को बराबर करना हो, मतलब ये इतना ऊंचा है, ये इतना है, तो ये बराबर इन्हें किस तरह से लगाया जाए जो इनकी सेम हाइट आए, तो वो हम निकाल देंगे। जब चीजों को बराबर करना हो तो एचसीएफ। तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। एचसीएफ जो होगा 616 का और 32 का, वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम देगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि हम एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन तो पुराना हो गया, हम एल्गोरिथम से करेंगे। अब 616 बढ़ाते हैं, यहाँ लिख दिया 32, यहाँ 32 9 जा 60, 19 जा 608, 18 जा तो छोटा हो जाता 608, और रिमाइंडर क्या आ गया अपना 8 आ गया। अब 8 यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिवाइजर है हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, रिमाइंडर को यहाँ। अब 8 4 जा 32, अपना रिमाइंडर 0 आ गया। करंट डिवाइजर अभी 8 है, सो द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 8 आ गया अपना इन दोनों का एचसीएफ। सो दे कैन मार्च, सोनी hence they can march in 8 column each, हर एक 8 column each में। so they can march in 8 column each, हर एक 8 column में वे मार्च कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि ये बैंड हो गया, बैंड के पीछे 8 कॉलम, 8 इधर 8 इधर, 8 कॉलम ईच। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अगले की तरफ आते हैं, आप इसे इतने नोट कीजिए। अब ये क्या है? HCF into LCM is equal to product of two number। ये तो कुछ नया है, हाँ ये नया है। ये आपके लिए चीजों को आसान करने का एक आसान तरीका है। ये एक फॉर्मूला भी है, आप इसे अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लीजिएगा। आप, मुझे उम्मीद है आपने अपनी कॉपी खोल रखी होगी। तो ये एक फॉर्मूला भी है, आप इसे अपनी फॉर्मूला शीट में भी लिख दीजिए और पेज के टॉप पर भी लिख दीजिए, जिससे अगर आप फॉर्मूला शीट ना देखना भूल जाए तो आपको ये पेज के टॉप पर ही दिख जाए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पढ़ते ही समझ आ गया होगा। HCF into LCM, HCF into LCM किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमें 2 नंबर का HCF या LCM दे रखा होगा। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर का अभी आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप 3 नंबर का भी देखना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखिए, और जो चैप्टर की लास्ट में समरी होती है वहां पे उस पेज पे दे रखा है HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर का, ठीक है। तो अब देखिए, अब HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही आपके कोर्स में है 20 बार, तो इस पे ही फोकस करेंगे। तो HCF, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं जिससे आपको चीजें और आसान हो जाए। HCF ऑफ 336 एंड 54 is 6। इन दो का HCF 6 दे रखा है, हमें इसका LCM निकालना है।
तो सॉल्यूशन गिवन HCF इज इक्वल टू 6, LCM फाइंड करना है। पहला नंबर 336, सेकेंड नंबर 54। तो अब हम इनकी वैल्यू इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला में जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हमें अपना एलसीएम मिल जाएगा। तो HCF 6, LCM ऐसे ही रहने दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, LCM को यही रहने दिया। LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे हो गया 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अब 9 की 336 में मल्टीप्लाई करेंगे। 336 इंटू 9। और जब हम 336 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना एचसीएफ मिलेगा 3024। 3024 अपना आ गया एलसीएम। ऐसे आप बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं अगर आपको एचसीएफ दे रखा हो, या एचसीएफ निकाल सकते हैं अगर आपको एलसीएम दे रखा हो। तो आप इसे नोट कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है चेक वेदर 6n कैन बी डिजिट 0। क्या 6n 0 डिजिट पर एंड हो सकता है जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, फॉर n नेचुरल नंबर है। अब इसका सॉल्यूशन, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये कह रहा है अगर कोई नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे कि 140, चलिए आप 40 ले लीजिए, 10 से डिविजिबल है 4 टाइम्स। और 120 ले लीजिए, 120 भी 10 से डिविजिबल है 12 टाइम्स। ये बात तुम्हारी समझ आ गई। तो एंड इट शुड कंटेन 2 into 5 in its प्राइम फैक्टर, और 2 into 5 उसके प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? जैसे कि आप किसी 0 डिजिट्स पे एंड होने वाले नंबर का ले लीजिए 20, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा, क्या आ रही है फॉर्म आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 5, जो कि 2 into 5 की फॉर्म है। तो ये 0 डिजिट पर इसलिए एंड हो रहा है। इससे क्या पता चला कि 2 into 5 भी उसके प्राइम फैक्टर में होनी चाहिए अगर कोई नंबर डिविजिबल है। तो अब हमने देखा 6n का 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा और ब्रैकेट के बाहर n रेशो जो भी कोई नेचुरल नंबर है उसकी पावर हमने ऐसे ही लिख दी। अब हमें पता चला 6 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 और 3 आ रहा है। हमने लिखा सिंस 5 डज नॉट अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 तो अपीयर ही नहीं हुआ किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 6 की। तो 6 raised to n 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अपीयर ही नहीं हुआ, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो वो 5 से और 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा, देखिए जैसे कि कोई 8 है नंबर, हमने 8 को हम जानते हैं कि ये 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कैसे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, इसे हमने लिख दिया 2 का क्यूब। तो इसमें 5 तो अपीयर हो ही नहीं रहा है, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आप खुद भी देख सकते हैं 8 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 1 जा सिर्फ 5 ही चलेगा। अब हमने लिखा n 0 डिजिट पर एंड नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है। बाहर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, शायद से लड़ाई हो गई है कुत्तों की। आप यहीं पे ध्यान दीजिए, फालतू बात पर ध्यान मत दीजिए। अब मैं एक बार आपकी इसकी समरी करा देता हूँ। If any number end with digit 0 then it should be divisible by 10। अगर कोई नंबर 0 पर डिजिट पर एंड हो रहा होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा। एंड इट शुड कंटेन 2 into 5 in its प्राइम फैक्टर, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 होना चाहिए। जैसे अब हमने 10 का एग्जांपल ले लिया, 2 5 जा 5 1 जा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है 2 into 5 10 होता है। अगर हम किसी बड़े नंबर का लें जैसे कि 120, तो देखा 2 6 जा 12 0,
2 1 जा 2 3 जा 0, 2 1 जा 2 3 जा 6, 5 3 जा 3 1 जा। अब आपने देखा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 आ रहा है, 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे 5 भी आ रहा है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमें पता है 5 इंटू 2 10 होता है, तो अगर हमें पता है कि 5 इंटू 2 10 होता है, तो हमने देखा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 इंटू 10 हमें 120 देगा। ऐसे हम समझ सकते हैं। अगर किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 है तो वो 10 डिजिट्स पर एंड होएगा ही। हमने देखा 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 है तो वो 0 डिजिट पर एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 अपीयर नहीं हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अपीयर नहीं हुआ, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 इंटू 5 की फॉर्म नहीं बन रही। Hence 6 raised to n cannot end with digit 0 for n नेचुरल नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि क्यों ये जो दो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। अब ये नंबर कैसे है, बस यहाँ पर कोई नंबर होगा जिसे सिंप्लीफाई करके हमने इस फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा जिसे सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने आपको बताया था हम चीजों को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बुक वालों ने भी इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे ये कंपोजिट है, शुरू करते हैं। पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये चीज़ याद रखिए, आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह फिट करनी है, आप ये किसी भी तरह भूल ना पाए। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सबसे पहले मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके देखिए कि क्या वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तब आगे सॉल्व करना शुरू करें। तो हमने यहाँ पर उसे सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया 13 कॉमन लेकर। 13 कॉमन आया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 की जगह 1, इस 13 की जगह 1, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 ऐसे ही रख दिया। अब हमें 13 इंटू 78 करना है, तो 13 इंटू 78 हमें कोई नंबर देगा जो कि है 1014। बस हमने इसी नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया। इससे हमें क्या समझ आया कि हमने इस नंबर को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया। तो अब हम ये कैसे बताएंगे कि एक कंपोजिट नंबर है। मैं बताता हूँ, अगर कोई भी दो नंबर 1 से ग्रेटर हो तो हमें वो एक कंपोजिट नंबर देगा। क्या समझ में आई बात? अगर कोई भी दो नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उनकी प्रोडक्ट हमें एक कंपोजिट नंबर देगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 से ग्रेटर नंबर है 2 और 2, दो नंबर ले लिए 2 और 2, तो हमने उनकी प्रोडक्ट करी तो हमें आंसर मिला 4, जो कि एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 4 खुद से भी डिविजिबल है। तो ये कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम ले लेते हैं 12। अब हम ले लेते हैं 12, 4 और 3 दोनों बड़े हैं, तो 4 इंटू 3 12। 12 कंपोजिट कैसे है? वो 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 12 खुद से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी दो नंबर है तो इनकी प्रोडक्ट, ये दोनों 1 से ग्रेटर है तो इनकी प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर होगा। यही हमने यहाँ लिखा। Here the number is a product of two number। यहाँ पे जो नंबर आया 1014 वो किनकी प्रोडक्ट है? दो नंबर की प्रोडक्ट है, जो कि और वे दोनों 1 से ग्रेटर है। ये दोनों 1 से ग्रेटर है, 13 और 78 आप देख सकते हैं 1 से ग्रेटर है। Hence it is a composite number। It is a composite number, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि दो नंबर 1 से ग्रेटर है और उनकी प्रोडक्ट हमें एक कंपोजिट नंबर देगी। इतनी बात समझ आएगी। और ये जो अब दूसरा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप ये एक बार खुद अपनी कॉपी में नोट कीजिए और आप चेक कीजिए कि क्या आपने सही किया कि नहीं। अब हमने यहाँ पर भी देखा कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 5 कॉमन आ रहा है
5 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया। 5 की जगह 1 आ गया, इस 5 की जगह 1 आ गया। अब 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, इस ये जब हमने करा तो हमें आंसर मिला 1008 और 1 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमने जब 1008 प्लस 1 करा तो 1009 आया। अब 1009 की जब हमने 5 में मल्टीप्लाई करी तो हमें आंसर मिलेगा 5045। हमें प्रोडक्ट मिली 5045। तो ये भी दो नंबर की प्रोडक्ट है जो 1 से ग्रेटर है, तो ये इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। Here the number is a product of two number both greater than 1, hence it is a composite number। दो नंबर की प्रोडक्ट है जो कि दोनों 1 से ग्रेटर है, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये समझ आया हो तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसे आप नोट कीजिए।